अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.10 यानी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। एंड होपफुली कि आपकी मैंने कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की है अब तक जितनी भी आप एक्सरसाइज कर चुके हैं मेरे साथ। अगर आपको किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है या लगता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पॉइंट आउट किया करें कि सर ये वाला पार्ट थोड़ा वीक रह गया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो सही लगे बेशक उसकी प्रेजमेंट भी कर दी या तो, और गलती तो ज़रूर ही निकालनी है कि अगर कोई मिस्टेक आ जाती है किसी लेक्चर में कि यहाँ पे क्वेश्चन सर ने गलत कर दिया, यहाँ पे आ गया, जो कि मैं जानता हूँ काफ़ी लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है कि मिस्टेक निकालने से क्या होगा कि आने वाली ऑडियंस जो बाद में आपके व्यूवर आएगा उसकी हेल्प हो जाएगी, वो आसानी से समझ पाएगा कि यार यहाँ पे सर ने गलती की थी तो मैंने पॉइंट आउट कर दी। अब बाद में शख्स आ रहा है वो देख के अच्छा यहाँ पे सर ने गलती की हुई है ओके, ताकि उसकी गलती ना निकले। होपफुली आप समझ गए हैं कि आपने भी सारी चीज़ों को नोट करना है और जहाँ पे मैं गलती करूँ पॉइंट आउट ज़रूर करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि ना की जाए गलती, लेकिन मैथमेटिक्स है समटाइम कोई बारीक चीज़ छोटी मोटी गलती रह जाती है। तो हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। एक्सरसाइज 2.10 वर्ड प्रॉब्लम्स। बचपन के दिन याद आ गए। 3-4 क्लास में हमें मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी तो चिढ़ चढ़ती थी, बुरा लगता था, इरिटेशन शुरू हो जाती थी कि यार ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, ये पहले स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है। हाँ सही बात है, अगर स्टेटमेंट बन जाए तो फिर तो आसान लगता था। तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ है। क्वेश्चन को पहले हम रीड आउट करेंगे सीक्वेंस में और फिर इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन करेंगे। फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है, यानी कि वो खो गए हैं उन्हें फाइंड करना है। वो कौन से हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर? अब हमें पहेली में क्लू क्या मिलता है? ये पहेलियां हैं एक्चुअली, ये क्या है, रिडल्स हैं, पहेलियां हैं कि जिनमें आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, आपने फाइंड करनी है कोई चीज और कुछ सिग्नल दे दिए जाएंगे। पहेलियों में अक्सर ऐसा होता है और मैं भी क्लास में काफी पहेलियां यूज करता रहता हूं। ओके, सो फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। हुज, अब आगे क्लू, हुज सम इज 30। ठीक है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि 2 नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर, 2 नंबर हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर जिनको सम करें तो आंसर क्या आता है जी? 30 आता है। ये बात उसने कह दी। एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, और उन दोनों नंबर्स की अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो वो नंबर बनता है जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मैक्सिमम बनता है। मैं मतलब क्या, मैं जरा समझाना चाहूंगा। अब 2 कौन से इंटीजर्स को ऐड करें तो 30 बनता है? वो 1 और 29 भी हो सकते हैं, वो 28 और 2 भी हो सकते हैं, वो 20 और 10 भी हो सकते हैं, वो 19 और 11 भी हो सकते हैं। तो कोई भी 2 इंटीजर ऐसे जिनको ऐड करके अगर देखें तो 30 आए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर उनका प्रोडक्ट लें तो वो सबसे बड़ी वैल्यू बने जो इन दोनों के बीच के 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बन सकती है। यानी अगर मैं 19 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैक्सिमम आंसर बनना चाहिए, या 18 को 12 से करूं तो वो मैक्सिमम बनना चाहिए, या 29 को 1 से करूं तो वो मैक्सिमम बनना चाहिए। तो ऐसी 2 वैल्यूज चुननी है या फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करें? अब एक चीज एग्जाम्पल में ले लें कि 2 नंबर है x प्लस वाई, तो ये तो बचपन वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है कि 2 नंबर को ऐड करने से 30 आता है। 7 क्लास में काफी क्वेश्चन हैं और मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ ना, इतना डिटेल में जा रहा हूँ महज इसलिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। हम अज्यूम कर लेते हैं अपने तौर पे कि 2 नंबर हैं, तो हम इधर लिख लेते हैं लेट x बी दी फर्स्ट इंटीजर। ये हमने खुद से अखज कर लिया, माइंड में बना ली बात कि जो हमारा x है ना वो हमारा फर्स्ट इंटीजर है। तो सेकंड क्या होगा? बस ये स्टोरी आपने अच्छे से समझनी है कि अगर x हमारा फर्स्ट इंटीजर है तो सेकंड क्या होगा? देन अब ये समझिएगा सर, तो फिर क्या होगा कि 30 माइनस एक्स बी दी सेकेंड इंटीजर। अब आप कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? अभी आ जाएगी समझ, डोंट वरी, आपको सारा आसानी से समझ आएगा। देखिए, अगर x एक वैल्यू है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? अगर इसमें फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि x हमारा 6 है और y फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? x को उधर जाके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, जो कि क्या है 6, तो क्या निकल आएगा? 24 निकल आएगा। तो मेरी बात ठीक तो थी? मेरी बात ये थी कि अगर हमें दूसरा इंटीजर फाइंड करना है कि ये दूसरा इंटीजर क्या है, बात समझ रहे हैं ना? देखें पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है x प्लस वाई। इट मीन्स कि अगर मुझे x पता है और मुझे y फाइंड करना है तो इसका मतलब ये कि दूसरा जो इंटीजर है, पहला इंटीजर खुद x है, ये पहला इंटीजर हो गया, और सेकंड इंटीजर को फाइंड करने के लिए मुझे इस x को 30 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और उससे क्या निकल आएगा? सेकंड इंटीजर। बात समझ आ रही है ना कि अगर x 10 था तो 30 में से 10 जाएंगे तो दूसरा क्या निकला? 20। तो ऑफ कोर्स ना 10 और 20 को ऐड करें तो क्या बनता है?
30 बनता है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहीं लिखा है इस तरीके से कि ये सेकंड फाइंड करना है, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, ये लिखा है और मेरे पास x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 12, मुझे पता करना है ये सेकंड वैल्यू क्या है। तो सेकंड वैल्यू हमें अज्यूम करके माइंड में 3 क्लास के या 2 क्लास के मैथमेटिक्स से पता चल जाती है कि ये 18 है, 18 है, कि इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा 30 आए। लेकिन मैथमेटिकल तरीका नहीं है बन रहा। तरीका कैसे बनेगा कि मैं ये जो 12 है x है, ये इसको इधर ले जाके क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो जैसे मैं माइनस करूंगा इधर उसकी दूसरी वैल्यू निकल आई, इसका मतलब पहली वैल्यू 12 थी और दूसरी वैल्यू क्या थी, 18 थी। और इसके लिए मैंने क्या स्टेटमेंट बना दी, मैंने स्टेटमेंट बना दी 30 माइनस एक्स। तो ये स्टोरी होपफुली आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि फर्स्ट इंटीजर हमारा x है और सेकंड इंटीजर क्या है, 30 माइनस एक्स। ये जो तमहीद बांधी है ना मैंने इतनी लंबी चौड़ी, सिर्फ इसलिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। और वापस जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पे, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। जी 2 पॉजिटिव इंटीजर हमने फाइंड करने हैं, एक x है एक 30 माइनस एक्स है। हुज सम इज 30, उस सिग्नल से हमने ये 2 इंटीजर निकाल लिए। एंड देयर प्रोडक्ट विल बी, अब यहां से समझिएगा, एंड देयर प्रोडक्ट यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। ये उसने हमें स्टेटमेंट दी है और इन दोनों की जो प्रोडक्ट निकले वो मैक्सिमम निकले। अब वो कैसे निकालेंगे वो हम एंड पे चेक करेंगे जब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज होंगी, मैथमेटिकल वैल्यूज। तो ये कैसे करेंगे, जब मैंने ये चीज लिख दी इस स्टेटमेंट पे हम पहुंच गए, तो लिटरली टेलिंग यू, यकीन मानिए यहां से वही क्वेश्चन बन गया जो 2.9 में हमने काफी घिसाया है कि इतनी दफा किया कि अब तो याद हो गया यार कि क्या करते हैं, पहले इसको सिंपल वे में ले जाते हैं। सिंपल वे में मतलब पहले मल्टीप्लाई कीजिए 30x माइनस एक्स का स्क्वायर, लीजिए ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट बन गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमा और मैक्सिमा और मिनिमा वाला मेथड अप्लाई करना है। सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, उससे मिनिमा या मैक्सिमा निकल आएगा। फिर x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे जिससे x की वैल्यू निकल आए, मतलब x की वैल्यू को निकाल के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हम चेक कर लेते होते हैं कि वो उसका रिलेटिव क्या बनता है। तो होपफुली आपको सारी बातें याद है। वही करना है, जब हमारा x का आंसर आ जाएगा तो हम इसमें और इसमें पुट करके दोनों आंसर निकालेंगे और उनकी प्रोडक्ट चेक करेंगे। सर क्या बोल रहे हैं, मैं करके दिखाता हूं लेकिन आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सिंपली फंक्शन को टेक करते हैं और इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। मैं ज्यूम कर लेता हूं, इसको टेक कर लेता हूं एज ए y, सिर्फ समझने के लिए 30x माइनस, या p भी लिख सकते हैं dp ओवर dx, कोई बड़ी बात नहीं है। 30x और माइनस x का स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx। सिर्फ समझने के लिए ये लिखा जा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 30x का डेरिवेटिव आ गया 30 माइनस, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो होपफुली ये आपको क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव इधर ही फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमने क्या किया कि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 30 भाई साहब तो हो गए 0, माइनस अपनी जगह पे रहा, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया 2। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया और ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो प्रोसेस के बाद, इसके बाद प्रोसेस भाई साहब क्या फरमाते हैं, प्रोसेस भाई साहब ये फरमाते हैं कि आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यू, बातें भूलनी नहीं है, वो बातें बार बार यूज होंगी। सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम क्या करने लगे हैं, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेने लगे हैं, dy बाई dx इक्वल टू 0 टेक करने लगे। तो dy बाई dx क्या आया जी, 30 माइनस 2x इक्वल टू 0 आया, यही आया ना, 30 माइनस 2x इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस 2x भाई साहब उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस 2x हो जाएंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू फाइनल आई हमारे पास वो आई 15। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा अब रूल क्या कहता है, रूल भाई साहब ये फरमाते हैं कि इसको पुट कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव में। तो करते हैं ना, हम सिंपली जाएंगे स्टेप वाइज और हमारा काम होता जाएगा। और ये मैं इरेज कर दूं क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बोर्ड की। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 15 इन सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज लिख लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है हमारा, -2 के, -2 लीजिए, पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद क्या हुआ, आंसर यही का यही रहा, क्योंकि x की तो जगह ही नहीं है तो पुट कहां करेंगे। तो क्योंकि ये -2 जो है ये लेसर देन 0 है, लेसर देन 0 है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, f हैज रिलेटिव, क्या बनेगा, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 15, सॉरी x इज इक्वल टू 15। तो होपफुली आपको बात यहां तक तो समझ आ गई है। सर यहां तक तो हम पहुंच गए, अब आगे क्या करना है, हमारा पहले वाला काम हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ लौट के आएंगे। मैक्सिमा मिनिमा बता दिया,
क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ है? क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमें ये दोनों इंटीजर फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट इंटीजर। ओके जी, तो फॉर फर्स्ट इंटीजर क्या है? x, और x की वैल्यू क्या है? 15। तो पहला इंटीजर तो हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है? 15। ओके, अब फॉर सेकंड इंटीजर, फॉर सेकंड इंटीजर, या तो सेकंड इंटीजर की स्टेटमेंट क्या है? 30 माइनस एक्स, मतलब 30 माइनस एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, वो क्या बनती है? 15। तो इसका भी आंसर क्या आया? 15। तो इससे ये चीज पता चली कि हमारे दोनों जो इंटीजर हैं जिनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम बनती है 30 के, अगर हम दो टुकड़े करें, कोई भी दो इंटरवल ले लें 30 के, 129 या 228 या 18 और 12, इन दोनों के एडिशन से 30 बनता है। लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू बनती है वो मैक्सिमम बननी चाहिए। तो वो कौन सी दो वैल्यूज हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके सबसे मैक्सिमम वैल्यू बनती है 30 की? दो इंटीजर ऐसे कौन से हैं जिन्हें ऐड करें तो 30 बने और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो सबसे बड़ी वैल्यू बननी चाहिए वो दो इंटरवल्स की? तो वो है 15 और 15। तो आंसर लिखने का तरीका ये है कि आपने लिखना है सोल्यूशन सेट और इस तरीके से लिख देना है 15 और 15, दोनों नंबर वो है। आप बेशक करके देख लीजिए, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर बनता है मेरे ख्याल से वो 225 बनता है, और 225 सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी अगर आप कोई भी दो इंटीजर बनाएं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें। जैसे हम 19 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तब भी जाके 19 11 का क्या बनता है? मेरे ख्याल से 209 बनता है, या 209 बनता है। तो 225 से फिर भी छोटा है। इसी तरीके से अगर हम किसी और नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये होप्स हो कि वो 225 से छोटा ही बनेगा। मेरी बात आप आई थिंक सो समझ गए हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ क्वेश्चंस करना नहीं है, मैथमेटिक्स को सीखना और समझना भी है। तो पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं हम सीक्वेंस में करेंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो किया कीजिए, आपके लिए आसानी होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 12th मैथमेटिक्स फुल बुक, उस पर क्लिक करें, मैथमेटिक्स की फुल बुक खुल सीक्वेंस में ओपन हो जाएगी सारी क्लासेस। इसी तरीके से हर एक्सरसाइज की भी तकरीबन चैप्टर 2 की 1 की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप सीक्वेंस में जाइए, सारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर या क्लास मिस ना हो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज क्लास।